मैं शिवानी रुबोरी बिहार में आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। मूर्ति विसर्जन को लेकर नीतीश सरकार ने जारी की गाइडलाइन। 46,000 स्कूलों के प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी। 23 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले सत्र से होगी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। बीपीएससी के 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित। महापर्व छठ तक बिहार के ग्रामीण इलाकों को मिलेंगे 500 नए एम्बुलेंस। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक दुर्गा पूजा का शुभारंभ बीते दिन कलश स्थापना से हो गया है, जिसके बाद नीतीश सरकार ने इससे जुड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस दौरान यदि आपने गंगा या उससे जुड़ी किसी सहायक नदी में मूर्ति विसर्जन करने की योजना बनाई है तो इसका परिणाम जुर्माना हो सकता है, जिसमें मूर्ति विसर्जन करने पर ग्रामीण इलाकों में 5,000 का आर्थिक दंड तो शहरी क्षेत्र में नियम तोड़ने पर 10,000 जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। नीतीश सरकार ने बिहार में लगभग 46,000 स्कूलों के प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधी नियुक्ति होगी। इनमें 40,518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की, जबकि 5,334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के होंगे। बिहार के 23 इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई अगले सत्र से शुरू। बिहार के 23 इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू की जाएगी। इसके लिए जल्द ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE से संबंधित कॉलेज पढ़ाई शुरू करने के लिए मान्यता के लिए आवेदन भेजेंगे। इन कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू करने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कवायद तेज कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बीते दिन जारी कर दिया गया है। रिजल्ट में गौरव सिंह टॉपर बने हैं। सेकंड टॉपर चंदा भारती लड़कियों में टॉपर बनी है। सुमित कुमार थर्ड टॉपर बने हैं। टॉप 10 में 2 लड़कियां हैं। लड़कियों में सेकंड टॉपर अनामिका को ओवरऑल 8वां स्थान मिला है। रिजल्ट के आधार पर 14 विभागों में 423 पदों पर नियुक्तियां होनी है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। महापर्व छठ तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में 500 नई एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत इस साल छठ तक ग्रामीण इलाकों में 500 नए एम्बुलेंस की सुविधा देने की तैयारी है। फिलहाल पहले चरण में योजना के तहत 500 लाभुकों को एम्बुलेंस खरीद के लिए अनुदान दिया गया है। इससे एक तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर समय पर बीमार को अस्पताल ले जाया जा सकेगा। गांधी मैदान बम धमाका मामले में NIA कोर्ट ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 अक्टूबर को ही 2013 में गांधी मैदान और पटना जंक्शन में भाजपा की हुंकार रैली के दौरान सीरियल बम धमाके हुए थे। धमाके के वक्त नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता गांधी मैदान में मौजूद थे। इसमें 16 लोगों की मौत भी हो गई थी। बिहार विधानसभा की 2 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस निकाले जाने पर रोक लगा दी गई है। नामांकन, चुनाव प्रचार या मतदान के बाद भी कोई उम्मीदवार जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नई राष्ट्रीय कार्य समिति की 80 सदस्यों की घोषणा कर दी है। इसमें बिहार भाजपा के कई नेताओं को जगह दी गई है। इनमें ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विधायक भागीरथी देवी शामिल हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, संजय मयूख के साथ ही सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और गुरु प्रकाश पासवान को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के राजनीतिक गलियारों से ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बागी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता अशोक राम से मुलाकात की है। अशोक राम कांग्रेस के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से प्रत्याशी अतिरेक राम के पिता हैं। इसके बाद से तेज प्रताप के कांग्रेस में शामिल होने की अफवाह भी उड़नी शुरू हो चुकी है। आगरा से अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलुरु और लखनऊ के लिए नहीं, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, इंदौर, पटना, मुंबई के लिए भी हवाई सेवा उपलब्ध है। ये अलग बात है कि ये सेवा सीधी न होकर कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा इंडिगो एयरलाइंस दे रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार के विकास को लेकर लगातार गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वे समय मिलते ही किसी न किसी विभाग की समीक्षा बैठक में जुट जाते हैं। इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक की। इसमें समाज कल्याण विभाग के मंत्री संतोष मांझी भी मौजूद रहे। UPSC 2020 परीक्षा के टॉपर कटिहार जिले के शुभम की प्रशंसा इस वक्त पूरा बिहार कर रहा है। बुधवार को जहां वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, वहीं बीते दिन गुरुवार को वह अपने माता पिता के साथ कदमकुआ स्थित सेंट सेवेरिन स्कूल पहुंचे। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही शुभम की धमाकेदार स्वागत किया गया। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव NDA, राजद और कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। सभी अपने जीत के दावे कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में 3-3 जनसभाएं कर सकते हैं। NDA की जीत निश्चित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर 15 के बाद संयुक्त चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली पुलिस ने एक हाईटेक साइबर स्टॉकर महावीर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो खड़गपुर IIT के BTech कर रहा था, लेकिन पेशेवर अपराधी की तरह नाबालिग लड़कियों, स्कूल की टीचर्स को स्टॉक करके ब्लैकमेल कर रहा था। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल ने बिहार से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 50 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को रेपुटेड स्कूल की टीचर्स को स्टॉक करके उन्हें ब्लैकमेल कर चुका है। तेजस्वी मीसा सहित 6 नेताओं पर धोखाधड़ी का केस करने वाले वकील संजीव कुमार सिंह कोतवाली थाने पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाया। इस पूछताछ के दौरान DSP विधि व्यवस्था और कोतवाली थानेदार सुनील कुमार सिंह मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे तक बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में पुलिस ने संजीव से कई सवाल पूछे। त्योहारी सीजन आते ही पटना आने वाली ट्रेनों में टिकटों की प्रतीक्षा सूची लंबी हो गई है। बिहार आने के लिए अधिकतर ट्रेनों में 6 तक वेटिंग है और कुछ ट्रेन दिसंबर तक फुल हैं। ऐसे में आप बिहार आना चाहते हैं और अभी तक रिजर्वेशन नहीं कराया है तो आपके पास सीमित ऑप्शन है। आपको रेल मंत्रालय की ओर से घोषित होने वाले त्योहारी ट्रेनों पर नजर रखनी होगी। अक्सर होता है कि ट्रेन की घोषणा के साथ ही बुकिंग फुल हो जाती है। इसके अलावा दशहरा पर आने के लिए तेजस और हावड़ा दानापुर स्पेशल में जगह है। दशहरा में दिल्ली से पटना आ रहे लोगों के लिए अभी टिकट उपलब्ध है। इसमें 29 अक्टूबर के बाद भारी वेटिंग लिस्ट है। वहीं हावड़ा से पटना आ रहे लोगों के लिए भी समस्या ज्यादा नहीं है। इसमें अभी से अगले 15 से 20 दिन तक ट्रेन संख्या 0, 2, 3, 5, 1 में टिकटें उपलब्ध हैं। जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 30 किलोग्राम विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। SSB और जमुई पुलिस की संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान यह सफलता मिली है। जमुई SP प्रमोद कुमार मंडल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के कुंड घाट जंगल से विस्फोटक मिला है, जो प्लास्टिक के 2 जार में छिपाकर रखा गया था। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए राजद ने कुल 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। हालांकि इस लिस्ट में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यहां से भी आउट हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन सीमांचल क्षेत्र के दौरे पर थे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का CM ने हवाई सर्वेक्षण किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री बीते दिन किशनगंज पहुंचे। मुख्यमंत्री इस दौरान सीमांचल इलाकों का एरियल सर्वे किया, हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविर का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। बिहार में उग्रवाद प्रभावित 3 जिलों में 7 सड़कों के 11 पैकेज के निर्माण के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने खुद इसकी जानकारी दी है। मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि बिहार के उग्रवाद प्रभावित औरंगाबाद, गया और बांका जिले में 7 सड़कों के 11 पैकेज को बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इनकी लागत करीब 210.54 करोड़ रुपए है। इसके तहत औरंगाबाद में 5, गया में 3 और बांका में 3 पैकेज शामिल हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने कल पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था उनमें से कुछ नाम है: प्रतिभा कुमारी, प्रदीप कुमार, रंजीत कुमार, वीर सिंह, संतोष कुमार मंडल, रविंद्र यादव, अनिल यादव, शुभम झा, पूजा कुमारी। इनके साथ ही और भी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उनका नाम नहीं ले पाए। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। बिहार का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? ऑप्शन आपके फोन स्क्रीन पर है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।